जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर असुर अभिमानी। जिस जिस समय पर धर्म की ऊपर ग्लानि आता है, मनुष्य लोग धर्म से दूर हो जाते हैं और असुरों का प्रभाव बढ़ता है। मनुष्य लोग ज्यादा जीव हत्या करते हैं, मांस मच्छी मदिरा मांस खाते हैं। तब तब समय पर ठाकुर जी आते हैं धरती का भारा को लाघव के लिए। और इस समय भगवान कल्कि धर्म संस्थापना के लिए आ रहे हैं। क्यों ना आज के दिन में जिसका पास अर्थ है उसका पास सब है। मॉनिटरी पावर धर्म से ऊपर हो गया, वेदों से ऊपर हो गया। ज्ञान पवित्रता चरित्रता का कोई आवश्यकता नहीं है। और इस समय ज्यादा जीव हत्या होता है विश्व में, हर देश में। गोमाता हत्या बढ़ गया। जिस गोमाता से दूध पीते हैं मां कहते हैं, जिससे दूध पीते हैं ना उसको मां कहते हैं। वही मां को मार के असुर लोग खाते हैं। तो ये कितने दिन चलेगा? जगन्नाथ महाप्रभु कल के अवतार धारण करके मानव को न्याय देंगे। क्योंकि आज अगर किसी जगह पर हम गुहार लगाने के लिए जाएंगे, पहले तो पैसा मांगेंगे, नहीं तो बोलेंगे तू ही दोषी हो और उनको जेल में डालेंगे। धर्म नहीं है। और समय बड़ा विचलित की ओर जा रहा है। कल के भगवान अवतार की समय चल रहा है। जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल क्षेत्र से संकेत दे रहे हैं, मैं अवतार हो चुका हूं। कल के अवतार हुए हैं, इसका संकेत जगन्नाथ मंदिर से मिलता है। क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु कल की रूप धारण करेंगे, मानव रूप में कल के भगवान धर्म संस्थापना करेंगे। हमारी देश में आर्थिक स्थिति के ऊपर लगाम लग रही है। आगे फाइनेंशियल इमरजेंसी का समय भी आ रहा है। क्योंकि मनुष्य ने मनमानी कर दिया, पाप कर दिया। इस पाप से निराकरण एक ही मार्ग धर्म है। पर धर्म कहां है? जिस समय पति पत्नी को विश्वास नहीं करता, पिता पुत्र को विश्वास नहीं करता, भाई भाई से विश्वास नहीं है, तो धर्म कहां है? शास्त्र में लिखा था जिस समय सोने का भाव आसमान को छुएगा तब कलयुग का अंत होगा। और इस समय ऐसा समय आप लोग देख रहे हैं। आगे सोना को कोई नहीं पूछेंगे। सोना चांदी को लोग रास्ता में फेंक देंगे, कोई काम की नहीं। क्योंकि कलयुग की 5 स्थान पर जो अपना स्थान बनाया, इसमें सोना भी है। जीव हत्या, जीव मारण, मिथ्या वचन, सोना, काम कामिनी, द्वितीय क्रीड़ा, 5 स्थान पर कली को राजा परीक्षित ने स्थान दिए थे।
और इस समय सोना का भाव बढ़ गया और आगे सोना का कोई नहीं पूछेंगे। क्यों? ना माया के कारण, कलयुग के कारण, कलयुग के मानव सोना को पसंद करते हैं, मिथ्या वचन को पसंद करते हैं, जीव मारण को अपनाते हैं, दीत कीड़ा कामन का काम कामिनी के पीछे भागते हैं। क्यों? ना कलयुग चल रहा है। जब सत्य युग आएगा इसका क्या काम है? तो इसीलिए आगे इसका कोई काम नहीं है। इस समय हर घर में त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम और जितना समय मिलता है नाम भजन करो। समय अच्छा नहीं है, लोगों के लिए बड़ा परेशानी के समय आ रहा है, पर रक्षा कैसे होगा? समय तो आ रहा है। ऐसे बीमारी आएगा, रात में सोएंगे, सुबह नहीं उठे, ऐसे बीमारी भी आ रहा है। 28 के बाद बीमारी का संगम होगा। कितने बीमारी आएगा? 64 प्रकार का बीमारी धरती पर आगमन करेगा। बचेंगे कौन? कैसा बीमारी होगा? ऐसे बीमारी आएगा जिसमें मनुष्य लोग खून का वोमिटिंग करेंगे, रक्त का उल्टी आएगा, खून का। 1 घंटा 1.5 घंटा होगा फिर मर जाएंगे। बोले पहले तो बोल के आएगा, ऐसे नहीं। अभी अच्छा है, 1 घंटा के बाद अचानक किसी को ऐसा होगा, बस कोरोना जैसे कई बीमारी आएगा। 64 योगिनी माता 64 प्रकार का बीमारी लेके धरती पर फैले हैं। अभी हर मानव के शरीर में कोरोना के प्रभाव है। बोले ये कैसे कहते हैं? अरे सर्दी जुकाम ठंड 2-3 महीने में एक बार दवाई खाते हैं ना, वो मरा नहीं, वो है। क्योंकि देवी माता कैसे मरेंगे? कई प्रकार का वेरिएंट बीमारी भी आ रहा है। गुप्त मारुणी घर घर में, गांव गांव सफा हो जाएगा। एक गांव में अच्छे संत जो धर्म को पालन करेंगे, बहुत नगण्य संख्या में लोग रहेंगे। क्योंकि आप कलयुग नहीं है, कलयुग नहीं है। 5000 वर्ष के बाद कलयुग का अंत होना था, अब 5127 साल हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।